बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेलेक्ट स्टेटमेंट और सेलेक्ट कमांड। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है सेलेक्ट कमांड के बारे में। तो ये बेसिकली एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा, इसको हम दो लेक्चर्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन इससे पहले हमने दो और वीडियो बनाई थी, एक DDL कमांड्स के बारे में, एक DML कमांड के बारे में। तो DDL कमांड के बारे में तो आपको पता है, और इसी तरह DML कमांड्स के बारे में भी पता है कि DML कमांड के में हमने क्या पढ़ा था, इंसर्ट इनटू, अपडेट एंड डिलीट। बेसिकली ये सेलेक्ट स्टेटमेंट भी उसी का हिस्सा है DML कमांड्स का, लेकिन जो बाकी तीन कमांड्स है वो सिंपल थे, उनकी इतनी वेरिएशंस नहीं है या इतना यूज़ नहीं है जितना सेलेक्ट स्टेटमेंट का है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट है क्या, या सेलेक्ट कमांड है क्या? जिस तरह पिछले कमांड से इंसर्ट इनटू किस चीज़ के लिए यूज़ होता था कि कोई भी टेबल हो उसमें हमने डेटा इंसर्ट करना हो, या अपडेट के टेबल में ऑलरेडी डेटा मौजूद है उसको अगर हमने चेंज करना हो, और डिलीट अगर कोई डेटा या कोई रिकॉर्ड हमने डिलीट करना हो। तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड SQL कमांड इज़ सेलेक्ट स्टेटमेंट। ये सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कमांड है। द SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज टू क्वेरी और रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ टेबल इन डेटाबेस। ये यूज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तो है, लेकिन यूज़ किस चीज़ के लिए होता है कि डेटाबेस के टेबल से डेटा रिट्रीव करने के लिए ये कमांड यूज़ होता है। ठीक है, सिंगल टेबल से भी रिट्रीव करने के लिए यूज़ होता है, या मल्टीपल टेबल से भी आप डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। अ क्वेरी में रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पेसिफाइड कॉलम्स और फ्रॉम ऑल ऑफ द कॉलम्स इन द डेटाबेस। जो क्वेरी होगी, जो सेलेक्ट स्टेटमेंट की क्वेरी होगी, तो उसको हम किस तरह डेटा रिट्रीव कर सकते हैं कि एक टेबल है, फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है, तो इसके तमाम कॉलम्स का डेटा भी हम रिट्रीव कर सकते हैं, या स्पेसिफाइड यानी उसमें से स्पेसिफाइड कॉलम्स का डेटा भी रिट्रीव करते हैं। टू क्रिएट अ सिंपल SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट यू मस्ट स्पेसिफाई द कॉलम नेम्स एंड द टेबल नेम। यानी सिंपल क्वेरी जब लिखते हैं उसमें आपने क्या लिखना है, कॉलम्स नेम मेंशन करना है कि कौन कौन से कॉलम हमने रिट्रीव करने हैं, और टेबल नेम लिखना है कि कौन से टेबल से ये कॉलम्स हमने रिट्रीव करने हैं। द होल क्वेरी इज़ कॉल्ड SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट। ये टेबल हैं, थोड़ा सा पहले भी आपको पता है, टेबल को रिलेशन भी कहते हैं, टेबल भी कहते हैं, रिलेशन भी कहते हैं। उसके बाद ये कॉलम्स है, ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। ये 4 कॉलम्स हैं, इनको कॉलम भी कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं, और फील्ड भी कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रोज़। ठीक है, नॉर्मली हम उसको रोज़ कहते हैं, तो यहाँ पे डेटाबेस में टपल भी कहते हैं या रिकॉर्ड भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम जो होंगे ये एक दूसरे के लिए यूज़ होते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है ये तो हमें समझ आ गई किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, कि किसी टेबल से डेटा रिट्रीव करने के लिए, यानी उस रिट्रीव मीन्स कि उसको सिर्फ देखना हो हमने। ठीक है, तो उसका सिंटैक्स क्या है कि सेलेक्ट कॉलम लिस्ट, यहाँ पे कॉलम लिस्ट लिखना है, फ्रॉम टेबल नेम, आगे टेबल नेम लिखना है, और ये उसके डिफरेंट कमांड्स है इस सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ होते, वेयर, ग्रुप बाई, हैविंग और ऑर्डर बाई। ठीक है, ये एक एक क्या है ये इसी वीडियो में और कुछ नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। अच्छा, इसकी एक और चीज़ है कि इनको मैंने एक ब्रैकेट के अंदर लिखा, इसी तरह ब्रैकेट के अंदर। तो ये ब्रैकेट क्या है, दिस ब्रैकेट यूज़ फॉर ऑप्शनल पैरामीटर। इसका मतलब है कि ये कहीं पे भी कंप्यूटर साइंस में या प्रोग्रामिंग में कहीं पे भी साइंटिक्स में आपको ये ब्रैकेट मिलता है, तो ये ऑप्शनल के लिए यूज़ होता है। नो दिस टाइम वी स्किप द ऑप्शनल पैरामीटर। फ़िलहाल हम इस ऑप्शनल पैरामीटर को पढ़ते नहीं हैं, लेकिन ये है कि ये ऑप्शनल पैरामीटर हैं। ठीक है, ऑप्शनल पैरामीटर का क्या मतलब है कि इन पैरामीटर्स को अगर हम लिखें तो भी काम चलेगा। ज़ाहिर बात है, जब लिखते हैं कोई स्पेसिफाइड काम के लिए, कोई मखसूस टास्क के लिए हम लिखते हैं, उसमें फ़िलहाल हम नहीं जाते, लेकिन जो कम से कम रिक्वायरमेंट है वो ये है, यानी इससे आप शार्ट नहीं कर सकते। कोई भी सेलेक्ट स्टेटमेंट हो
उसमें सेलेक्ट कीवर्ड है। यहाँ पे कॉलम लिस्ट आपने कॉलम लिखने, कॉलम 1 कॉलम 2, जिस तरह ये नीचे मैंने लिखा है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। फ्रॉम भी कीवर्ड है और टेबल नेम भी यूज़र डिफाइन होगा। ज़ाहिर बात है जो भी टेबल का नेम होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट, इसमें 10 रिकॉर्ड्स हैं, तो 4 कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स है, रोल नंबर, नेम, सिटी एंड मार्क्स। तो डेटा रिट्रीवल फ्रॉम वन टेबल, फ़िलहाल हम इस वीडियो में एक ही टेबल से डेटा किस तरह रिट्रीव करना है वो हमने पढ़ना है। 4 मेजर सिनेरियोज ऑफ डेटा रिट्रीवल फ्रॉम अ सिंगल टेबल। जब हम सिंगल टेबल से डेटा रिट्रीव करते हैं तो 4 डिफरेंट सिनेरियो बनते हैं। ठीक है, क्या है कि रिट्रीविंग ऑल कॉलम्स एंड ऑल रोज़ के फॉर एग्जांपल ये टेबल है, इनके तमाम कॉलम्स और तमाम रोज़ यानी पूरा का पूरा टेबल रिट्रीव करना हो। रिट्रीविंग स्पेसिफिक कॉलम्स एंड ऑल रोज़, ये रोज़ जो है ये तो सारे हो, लेकिन कॉलम्स फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स चाहिए, दरमियान में ये कॉलम फॉर एग्जांपल नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको स्पेसिफाइड कहते हैं। और थर्ड सिनेरियो क्या है, रिट्रीविंग ऑल कॉलम्स के कॉलम तमाम हो एंड स्पेसिफिक रोज़ हमें सारे नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉलम ये लिस्ट जो कॉलम्स है ये तो सारे चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड चाहिए, वो स्टूडेंट चाहिए जिनके मार्क्स 700 या उससे अबव है। तो ज़ाहिर बात है ये फर्स्ट रिकॉर्ड नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये भी आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये वाला भी आएगा। ठीक है, तो ये नहीं अब। और फोर्थ क्या है कि स्पेसिफिक कॉलम्स एंड स्पेसिफिक रोज़ के कॉलम भी स्पेसिफिक हो, रोज़ भी स्पेसिफिक हो। ये 4 सिनेरियोज़ हैं। ठीक है, तो रिट्रीविंग ऑल कॉलम जो फर्स्ट सिनेरियो थी वो क्या थी, रिट्रीविंग ऑल कॉलम्स एंड ऑल रोज़। तो उसके लिए सिंपल है सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, क्या है कि सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट, हमारे टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट। ठीक है, तो सेलेक्ट, यहाँ पे तो मैंने बताया था कि यहाँ पे हमने क्या लिखना है, कॉलम लिस्ट। ठीक है, बिल्कुल कॉलम लिस्ट लिखना है, लेकिन ये स्टेरिक जो ये सिंबल है ये ऑल कॉलम्स के लिए यूज़ होते हैं। यानी अगर कहीं पे इस टेबल से आपने सारे कॉलम रिट्रीव करने हो तो तमाम कॉलम्स के नेम लिखने की बजाय आप स्टेरिक भी लिख सकते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास जो कॉलम्स है 4 हैं, तो 4 में तो हम सिंपली क्या करते हैं कि 4 कॉलम्स का नाम हम लिख सकते हैं इसमें, लेकिन अगर कॉलम के नाम ज़्यादा हो तो वहाँ पे हम कॉलम नेम नहीं लिख सकते। इसी वजह से स्टेरिक हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल है यहाँ पे मौजूद है, हमारे डेटाबेस का नाम यूनिवर्सिटी है, उसमें एक टेबल है स्टूडेंट, उसमें ये रिकॉर्ड मौजूद है वहाँ पे जो स्क्रीन पे मैंने रिकॉर्ड दिखाई। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, इसको अब एग्जीक्यूट करें तो देखिए सारा रिकॉर्ड कम्प्लीटली ये रिट्रीव हो गया, तमाम कॉलम्स भी और तमाम रोज़ भी। रिट्रीविंग स्पेसिफिक कॉलम्स एंड ऑल रोज़, दूसरा है कि कॉलम स्पेसिफिक हो और रोज़ तमाम हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ओरिजिनल टेबल है, तो हम सिर्फ लिख दे सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, यानी जो नेम वाला हमें सिर्फ स्टूडेंट्स के क्या चाहिए, नेम्स चाहिए। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, रिज़ल्ट जो आएगा वो सिर्फ इसी तरह शो होगा। अच्छा, जो मैंने ये बताया था कि आप तमाम नेम भी लिख सकते हैं, रोल नो, नेम, सिटी एंड मार्क्स। ठीक है, ये लिखो या स्टेरिक लिखो। हाँ, अगर ये हो कि आपने रिजल्टेंट ये जो टेबल है अगर इसमें आपने इस तरह रिट्रीव करना हो कि आप चाहते हैं कि इसका तरतीब डिफरेंट हो, फिर आपको आप स्टेरिक यूज़ नहीं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि रोल नो, नेम, मार्क्स और सिटी लास्ट में हो, तो उस सूरत में फिर हर सूरत पे
तमाम कॉलम्स के नेम लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। सिटी लास्ट, ये सिर्फ रिजल्टेंट टेबल है, इसका असल टेबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल टेबल ये है, वो उसी तरह है। सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो जो एक्चुअल टेबल होगा उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी ना उसमें कोई मॉडिफिकेशन होगी ना कोई तरतीब चेंज होगा। ये सिर्फ यहाँ पे एक रिजल्टेंट टेबल है। यूँ समझे कि जिस तरह किसी चीज़ को आप आईना दिखाते हैं तो उसका जो अक्स होता है वो दूसरी तरफ पे आता है। तो सिर्फ यू है कि उसका सिर्फ रिकॉर्ड आप रिट्रीव करते हैं, जो एक्चुअल रिकॉर्ड होता है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, या आप सारे कॉलम्स लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, स्टेरिक। अच्छा, अभी जो हम पढ़ रहे थे कि अगर आपने सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम लिखना हो, नेम, ठीक है, मैं चाहता हूँ सिर्फ नेम, तो देखिए नेम, तमाम के तमाम नाम आ गए। नेम और मार्क्स अगर आपको चाहिए, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे कोई भी नहीं मतलब मसला नहीं है, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। लेकिन जो ज़ाहिर बात है, कोई आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि मार्क्स पहले लिखे और नाम बाद में लिखे। ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, शो करेगा। लेकिन नॉर्मली ये प्रैक्टिस हम नहीं करते, पहले नाम होता है और बाद में मार्क्स शो होते हैं। ये अभी मैंने दिखाया कि सेलेक्ट रोल नंबर नेम, तो रोल नंबर और नेम दोनों कॉलम्स शो होंगे। ठीक है, दो जो सिनेरियो थी कि ऑल कॉलम्स ऑल रोज, स्पेसिफिक कॉलम्स ऑल रोज, ये हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो बारी है वो है रिट्रीविंग ऑल कॉलम्स एंड स्पेसिफिक रोज, स्पेसिफिक कॉलम्स एंड स्पेसिफिक रोज। ये दो तो बेसिकली हम कर चुके हैं अभी। तो इसको मैं अगर सिंपल इस तरह लिख दूँ कि ऑल कॉलम या स्पेसिफिक कॉलम जो भी हो, आगे स्पेसिफिक रो हमने पढ़ना है। ठीक है, कि स्पेसिफिक रो हमने किस तरह रिट्रीव करने हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है दी एसक्यूएल वेयर कमांड। ठीक है, जो वेयर क्लास थी, जो ऑप्शन मैंने ब्रैकेट में लिखा था, अब यहाँ पे उसको हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वेयर क्लास जो है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, रिस्ट्रिक्ट रोज दैट आर रिटर्न फ्रॉम अ क्वेरी। क्वेरी में जो रो रिटर्न होता है रिकॉर्ड, उसमें से रोज़ को रिस्ट्रिक्ट करना है। रिस्ट्रिक्ट मीन्स कि कौन सी रो रिटर्न करनी है और कौन सी नहीं करनी है, यूज़र के पास कौन सी रो शो करनी है और कौन सी नहीं करनी है, अकॉर्डिंग टू द सर्च कंडीशन स्पेसिफाइड। यानी जो सर्च कंडीशन होगा वो अभी पता चलेगा कि सर्च कंडीशन क्या है। और ये जो सर्च कंडीशन है वेयर क्लास हमने इंसर्ट नहीं, डिलीट और अपडेट कमांड के साथ भी यूज़ किया था। वहाँ पे तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप वेयर क्लास यूज़ नहीं करते तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप से कोई गलती होती है तो उसका एक्चुअल डेटा पे कोई असर नहीं पड़ता। वेयर क्लास जो है ओनली दोज, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड दैट फुलफिल आ स्पेसिफाइड कंडीशन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कॉलम नेम जितने भी कॉलम आपने लिखने हैं फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन। ठीक है, अब ये किस तरह, इसका सेंटेक्स क्या है, वेयर कंडीशन, यहाँ पे एक कंडीशन यूज़ होगा। ठीक है, जाहिर बात आपने जब रोज को रिस्ट्रिक्ट करने हैं तो किसी कंडीशन के थ्रू कोई कॉलम आप लेंगे कि किसी कॉलम के यानी आप सिटी के लिहाज से किसी को रिस्ट्रिक्ट करते कि मैंने सिर्फ मुल्तान सिटी के स्टूडेंट्स को रिट्रीव करना है। ठीक है, या मार्क्स आप रिस्ट्रिक्शन में लगाते हैं। अब कंडीशन में जो होगा डेट या जो स्ट्रिंग टाइप होंगे वो सिंगल कोट्स में, यानी डबल कोट्स में नहीं होगा, सिंगल कोट्स में। जो नॉर्मली नंबर्स होंगे वो बगैर कोटेशन मार्क्स के यूज़ होंगे। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम, ज़ाहिर बात है जब हम कंडीशन लगे किसी कॉलम की वैल्यू पे लगाएंगे। ऑपरेटर वही ऑपरेटर है जो इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, फलां फलां, आगे हम वैल्यू लिखेंगे। सेलेक्ट नेम सिटी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू मुल्तान। तो अब देखिए ये उसी तरह एक क्वेरी है जो अभी हमने पिछले यूज़ किया कि सेलेक्ट नेम सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। अगर इसी यहाँ तक आप देखिए तो तमाम स्टूडेंट रिट्रीव होंगे,
लेकिन उनका सिर्फ शो होगा नेम और सिटी। तो पहले सिर्फ इसी को चलाते हैं हम, नेम सिटी, ठीक है। तो तमाम स्टूडेंट रिट्रीव हो गए, ठीक है। यहाँ पे जो सिलेक्शन है या स्पेसिफाइड वो कॉलम पे रिस्ट्रिक्शन है, रोज़ तमाम के तमाम शो होंगे। अब यहाँ पे अगर अब हमने रोज़ को रिस्ट्रिक्ट करना है, हमने सिर्फ शो करना है ये वाला रिकॉर्ड, ये वाला जिनका सिटी मुल्तान है, तो उसको हम वेयर क्लास के थ्रू रिस्ट्रिक्ट कर सकते। वेयर सिटी इक्वल टू मुल्तान, हमने पढ़ा था अभी कि स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स के अंदर बंद करना है। अब देखिए स्पेसिफाइड कॉलम भी हो गए, लेकिन सिर्फ 3 रिकॉर्ड रिटर्न हो गए। या अगर आप तमाम ऑल कॉलम्स भी लिखते हैं, सेलेक्ट स्टेरिक, ठीक है, तो कॉलम्स तमाम हो गए, लेकिन सिर्फ 3 रिकॉर्ड रिट्रीव हो गए। रोज़ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गए। तो उसके लिए रोज़ अगर आपने कभी भी रोज़ जो है रिस्ट्रिक्टेड या टपल या रिकॉर्ड रिस्ट्रिक्टेड करना हो तो वेयर क्लास यूज़ करना है, ठीक है। तो वेयर क्लास के इन जो कॉलम्स होंगे उसी किसी कॉलम पे रिस्ट्रिक्शन लगानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि जिनके मार्क्स 700 और उससे अबव, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरिट बन गई, या आपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऑनलाइन आ गया आपके पास, ठीक है, एडमिशन के टाइम पे, तो अब आप चाहते हैं कि सिर्फ वो स्टूडेंट हम लेते हैं जिनके मार्क्स 700 या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 700। तो सिर्फ वो रिकॉर्ड्स वो स्टूडेंट्स शो हो गए जिनके मार्क्स 700 और या उसे अबव हैं, ठीक है। और अगर हमने देखना हो कि कौन से स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो 700 से कम है, वो कितने हैं, वो भी हम शो कर सकते। देखिए इन तमाम स्टूडेंट्स के जो 5 700 और से अबव थे और 5 700 से कम हैं। तो अब आप लोगों को वेयर क्लास की समझ आ गई होगी कि जब रोज़ रिस्ट्रिक्ट करने हो तो हम वेयर क्लास यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स ये है हमारे पास इक्वल ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं, इक्वल ऑपरेटर है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ठीक। यहाँ पे थोड़ा जो नॉट इक्वल टू है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसको मैं बताता हूँ। अच्छा अब मैं एक दफ़ा देखता हूँ कि पहले मैं इसको रन करता हूँ। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट, इसमें मार्क्स है हमारे पास 650, ऐसे कोई मार्क्स है जो 2 स्टूडेंट के एक जैसे हों। चलो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अच्छा ठीक है, हमने क्या करना है, रिकॉर्ड तमाम स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिट्रीव करना है सिवाय उन स्टूडेंट्स का जिनका सिटी क्या हो, मुल्तान हो। तो फिर हम क्या लिखते हैं, सिर्फ मुल्तान वाले रिट्रीव नहीं करने, उसके लिए तो ताकि वेयर सिटी इक्वल टू मुल्तान, ठीक है, तो ये मुल्तान वाले रिट्रीव हो गए। अब नॉट इक्वल टू मुल्तान, नॉट इक्वल के लिए ये दोनों ब्रैकेट यूज़ होते हैं। तो तमाम रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो गए, लेकिन जिनके सिटी मुल्तान है वो रिट्रीव नहीं हो गए, ठीक है। अच्छा उसके बाद है बिटवीन, बिटवीन भी एक कीवर्ड है। बिटवीन आगे यहाँ पे रेंज लिखना है, ठीक है, रेंज यहाँ से एंड यहाँ, ठीक है। ये एक रेंज के दरमियान वैल्यूज़ को रिट्रीव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चाहिए, पहले मैं हम चाहते हैं कि हमारे पास जो 600 से 700 के दरमियान जो नंबर है, ठीक है, या 650 से 760 तक, ठीक है, 650 से वेयर मार्क्स बिटवीन, ठीक है, वेयर मार्क्स बिटवीन 650 एंड 760, ठीक है,
यानी इसके दरमियान जो मार्क्स होंगे सिर्फ वो शो होंगे। इसमें बिटवीन में ये है कि इसके दरमियान, बिटवीन तो वैसे दरमियान में यूज़ होता है, लेकिन इसमें ये दोनों भी शामिल है, यानी 650 वाला 660 वाला भी शामिल होगा और इसके दरमियान जितने मार्क्स होंगे, ठीक है। तो ये देखिए 678 760 ये भी इंक्लूड है, 666 और 650। तो सिर्फ वो वाले मार्क्स रिट्रीव हो गए जो इस रेंज के दरमियान में थे, ठीक है। बिटवीन किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? रेंज के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद है इन। रेंज जो बिटवीन है वो रेंज के लिए यूज़ होते हैं, यानी आप इनिशियल वैल्यू देते हैं और लास्ट वैल्यू देते हैं। तो उस इनिशियल वैल्यू से लास्ट वैल्यू के दरमियान अगर कोई भी वैल्यू है तो वहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा। इन में जो भी वैल्यू आप लिखते हैं वो सिर्फ वही वैल्यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वेयर मार्क्स, पहले मैं सारे रिकॉर्ड शो करता हूँ ताकि मेरे सामने, वेयर फॉर एग्जाम्पल मैं सिटी पे लगा, वेयर सिटी इन मुल्तान पेशावर NDI खान, ठीक है। तो ये स्पेसिफाइड जो होंगे इसमें से सिर्फ रिट्रीव होगा। वैसे ये तो जो रेंज होता है बिटवीन वो बेसिकली न्यूमेरिक के लिए यूज़ होता है। इन जो होता है वो बेसिकली न्यूमेरिक में भी यूज़ होते हैं और स्पेशली जब स्ट्रिंग वगैरह होते हैं, क्योंकि इसमें कोई जो सिटीज़ नेम होते हैं उसमें कोई रेंज नहीं होता। तो ये हम इन में ये लिस्ट है, इस लिस्ट में से अगर कोई है वो ट्रू होगा, अदरवाइज़ फॉल्स होगा। या इन अगर नंबर है मार्क्स वाला, फॉर एग्जांपल में मार्क्स इन कौन कौन से मार्क्स, फॉर एग्जांपल 650 670, ये अगर होगा ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। 850 और 760, ठीक है। तो सिर्फ इन चार, ठीक है, हमारे पास 3 रिटर्न हो, क्योंकि ये वाला जो 670 है इसका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, इसीलिए ये रिट्रीव नहीं होगा। इन में क्या है कि स्पेसिफाइड लिस्ट है, उस लिस्ट में से अगर कोई है वो रिटर्न होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। बिटवीन जो था वो रेंज के लिए यूज़ होता था कि आप स्टार्ट रेंज देते हैं और लास्ट वैल्यू और लास्ट रेंज देते हैं, ठीक है। तो रेंज में ये है कि अगर नंबर ज़्यादा हो तो ज़ाहिर बात है आप वो लिस्ट में, इन में तो वो सारे नहीं लिख सकते, तो आप लोग बिटवीन यूज़ करते हैं। उसके बाद है लाइक। लाइक जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑपरेटर हैं। लाइक में क्या होता है कि टेस्ट वेदर अ स्ट्रिंग मैचेस अ स्पेसिफाइड पैटर्न। जब हम किसी स्ट्रिंग को, ये स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है जब हम किसी स्ट्रिंग को पैटर्न के साथ मैच करते हैं, ठीक है। हमेशा के लिए एग्जैक्ट मैचिंग मुमकिन नहीं होती, कभी कभी कोई पैटर्न आप मैच करते हैं कि इस पैटर्न के साथ वो क्या हो, मैच हो। पहले हम इसको रन करते हैं। अच्छा, इसमें मैं ये करता हूँ कि ये अब फॉर एग्जांपल मैं नेम रिट्रीव करता हूँ, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू फरमान, ठीक है। ये इक्वल ऑपरेटर है, फ़िलहाल लाइक मैंने यूज़ नहीं किया, तो फरमान रिट्रीव हो गया। अब मैं इस फरमान को थोड़ा चेंज करता हूँ एक्चुअल टेबल में, ठीक है। अब एक्चुअल टेबल में इसको क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, फरमान से क्या बनाता हूँ, फरमानुल्लाह, ठीक है। ये चेंज हो गया, ठीक है। अब पहले मैं एक दफ़ा इस क्यूरी को चलाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये देखिए फरमान से क्या बन गया, फरमानुल्लाह। तो अब क्या होगा, अब कुछ रिट्रीव नहीं हो रहा, क्योंकि वेयर जो है ये एग्जैक्ट, हालांकि फरमान तो मौजूद है। हम अगर कहीं पे हमारी क्लास में 2 सेम नाम है, ठीक है, नुमान अली और नुमान एजाज, नुमान फ़लाँ, ठीक है, कोई कहे कि नुमान, ठीक है, तो तीनों के तीनों नुमान हाथ खड़े करते हैं कि मेरा नाम नुमान है, हालांकि मैंने पूरा नाम नहीं लिया होगा। तो वो, लेकिन यहाँ पे इक्वल में क्या है कि वो एग्जैक्ट मैचिंग करेगा, तो यहाँ पे काम क्या होगा, ख़राब हो जाएगा कुछ सूरत में।
फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, यहाँ पे तो सिटी नेम है, ये तो अगर एड्रेस हुआ, ठीक है, एड्रेस में ये नाम किस तरह होता है, सिटी नाम। एड्रेस में होता है, आप लिखते हैं कि हाउस नंबर फ़लाँ, गली नंबर फ़लाँ, ठीक है, तहसील फ़लाँ, सिटी DI खान या सिटी मुल्तान। तो वो पूरे एक पैराग्राफ में मुल्तान कहीं पे लिखा, कहीं पे स्टार्ट में लिखा होगा, कहीं पे दरमियान में लिखा होगा, कहीं पे एंड में लिखा होगा। वहाँ पे फिर एग्जैक्ट अगर उस एड्रेस से आपने निकालने हो एग्जैक्ट सिटी, तो आपके लिए जो इक्वल ऑपरेटर है इससे मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्ट देखिए, अब फरमानुल्लाह है, यहाँ पे मैं लिखता वेयर नेम इक्वल टू फरमान। अब मुझे उसका पूरा नाम नहीं पता कि उसका क्या है, ठीक है, तो कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल नुमान, कोई स्टूडेंट है, उसका नाम क्या है, मैं यहाँ पे देखता हूँ, इमरान अरशद, ठीक है। तो नॉर्मली दोस्तों के साथ या क्लास में पूरे नाम का पता नहीं होता। मैं अब लिखता हूँ कि नौमान, सॉरी क्या था, इमरान अरशद, ठीक है, मैं लिखता हूँ इमरान, तो ये शो नहीं हो रहा, क्योंकि एग्जैक्ट पूरा नुमान अरशद, और मुझे किस तरह याद होगा कि वो नुमान अरशद इमरान अरशद था। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट वो है लाइक सिंगल कोट्स इमरान, ठीक है। इसमें क्या एरर है, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर, अच्छा सॉरी, वेयर नेम लाइक, ठीक है, वहाँ पे इक्वल था, इक्वल की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, लाइक। अभी भी सर्च नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये भी एग्जैक्ट यही इमरान सर्च करेगा, लेकिन लाइक के साथ एक और चीज़ यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड्स। वाइल्ड कार्ड करेक्टर आर यूज विद SQL लाइक ऑपरेटर। वाइल्ड कार्ड्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, लाइक ऑपरेटर के साथ यूज़ होते हैं। द लाइक ऑपरेटर यूज इन अ वेयर क्लास, वो अभी हमें पता है कि वेयर क्लास में हम यूज़ करते हैं, टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न इन अ कॉलम, किसी पैटर्न में सर्च करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो वाइल्ड कार्ड है उसमें क्या है, ये %साइन। %साइन का मतलब होता है एनी स्ट्रिंग ऑफ 0 और मोर करेक्टर, ठीक है। %साइन का मतलब है कि 0 और मोर करेक्टर। तो जब हमें पता चला कि %साइन, अच्छा मैं पहले इसकी क्या लिखता हूँ, %साइन, इसका क्या मतलब, पहले मैं लास्ट में लिखता हूँ सिंपल, या अगर मैं पहले लिखूँ, ठीक है, फिर भी ये सर्च नहीं होगा। अब इसका मतलब है कि इमरान होगा, नेम इमरान है, लाइक इमरान, उससे पहले कुछ भी हो सकता है, एक करेक्टर या कोई करेक्टर नहीं हो सकता, स्टार्ट इमरान से हो सकता है। मैं यहाँ पे अगर %साइन लिखो तो क्या होगा, ये सर्च हो गया, ठीक है। अब ये क्यों सर्च हो गया, ये वाइल्ड कार्ड जो ऑपरेटर है, जो सिंबल है, इसकी वजह से ये क्या हुआ, सर्च हो गया, क्योंकि ये जो %साइन है इसका मतलब है 0 और मोर अक्रेंसेस। तो इसको सिंपल क्या मतलब है कि नाम हो है, उस स्टूडेंट का नाम है इमरान। अब इमरान से पहले भी कुछ आ सकता है और आखिर में भी कुछ आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है अंडरस्कोर, ठीक है। अंडरस्कोर एनी सिंगल करेक्टर, अंडरस्कोर का मतलब है फिर कि अब मैं अगर यहाँ पे अंडरस्कोर लिखूँ फिर ये शो नहीं होगा, क्योंकि अंडरस्कोर का मतलब है कि इमरान से पहले एक करेक्टर है, एक करेक्टर हर सूरत में है। अगर मैं 2 दफ़ा अंडरस्कोर लिखूँ तो 2 करेक्टर हर सूरत में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ इमरान अरशद था, एक अंडरस्कोर स्पेस के लिए, अरशद में कितने करेक्टर है, ARSHAD 5, 1 2 3 4 5, फिर भी ये सर्च होगा। ओ सॉरी, ये ज़्यादा किया या कम किया, ठीक है, अब आ गया।
पहले कम किया, 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये 7 अंडरस्कोर मैंने लगाए। 7 अंडरस्कोर क्यों? कि उसका नाम जो है, नाम होगा वेयर ना नेम लाइक इमरान, और इमरान के बाद 6 कैरेक्टर हो। कितने कैरेक्टर हो? 6 कैरेक्टर हो। तो अब ये देखिए, इमरान के बाद एक कैरेक्टर, ये जो स्पेस है ये भी एक कैरेक्टर है, ARSH। अगर मैं इसको एक भी कम करो तो ये शो नहीं होगा, ठीक है। तो अंडरस्कोर जब एग्जैक्ट कैरेक्टर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे अली है, ठीक है, तो अली अगर मैं सर्च करता हूँ कि कोई ऐसा नाम जो ए से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसके बाद 2 कैरेक्टर हो, ठीक है। या मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो वाले तमाम नाम जो सिर्फ 3 कैरेक्टर पे मुश्तमिल हो, ठीक है। अगर कोई आपसे कहे कि ये हमारे पास क्या नाम है, टेबल है, इसमें से वो रिकॉर्ड रिट्रीव करें जिनका नेम सिर्फ 3 कैरेक्टर पे मुश्तमिल हो, ठीक है। सिर्फ 3 कैरेक्टर पे मुश्तमिल हो। तो उसके लिए क्या है कि वेयर नेम लाइक 1 2 3, 3 कैरेक्टर पे। 4 कैरेक्टर पे मुश्तमिल हो तो 4 वाला कोई नहीं है। 5 पे, 5 वाला 3 नाम है, अहमद, वकास एंड अमजद। 6 वाला भी, 6 वाले भी 3 है। अगर मैं यहाँ पे परसेंट लिखूँ तो सारे रिट्रीव होंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब है कि नाम 0 कैरेक्टर का या मोर देन 0 कैरेक्टर का भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या थे, वाइल्ड कार्ड्स। उसके बाद एक करेक्टर लिस्ट भी यूज़ होता है, एनी सिंगल करेक्टर विद इन द स्पेसिफाइड रेंज A to F आर सेट ABCDEF, यानी इनमें से अगर कोई रेंज में भी लिख सकते हैं या स्पेसिफाइड करेक्टर भी लिख सकते हैं। और ये जो है वो नफ़ी करता है कि कोई भी करेक्टर लिस्ट हो वो शामिल ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्या कि इसमें से कोई एक करेक्टर, ठीक है, एनी सिंगल करेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि लाइक, ठीक है, A to F। इसका क्या मतलब है? ये एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद मैं ये लिखता हूँ, इसका क्या मतलब है कि कोई भी नाम जो स्टार्ट हो रहा हो A से या B से या C से या D से या E से या F से, ठीक है, और उसके बाद कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन स्टार्ट इन 5 कैरेक्टर से हो। तो हमारे पास फरमान, अली, अहमद, अमजद और अली, ये सारे आ गए। मैं अगर A to Z लिखूं तो तमाम के तमाम नाम आ जाएंगे, ठीक है, 10 होंगे 10 नाम, क्योंकि इन्हीं कैरेक्टर में से। या मैं लिखूँ ABCDEF, ठीक है, ये एनी सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाइल्ड कार्ड में कैरेक्टर, एनी सिंगल कैरेक्टर विद इन द स्पेसिफाइड रेंज आर सेट, ठीक है, यानी आप लिख ले इसी तरह, या रेंज भी कर सकते, उसमें से कोई एक कैरेक्टर, ठीक है। तो वो वाले नाम क्या होंगे, यानी ये हर नाम के साथ, ठीक है। ये किस तरह होता है, पहले आप इसको रन करें सिर्फ ऊपर वाले को, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है वेयर नेम लाइक ABCDEF %, ठीक है। तो पहला ये वाला रिकॉर्ड उठाएगा, उसका नेम चेक करेगा कि उसका पहला कैरेक्टर इनमें से है, यस। उसके बाद जो कुछ है, क्योंकि आगे लिखा है %, तो ये रिट्रीव होगा। उसके बाद इसकी बारी आएगी तो यहाँ पे ये रिट्रीव नहीं होगा, क्योंकि इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है, ठीक है, वो इनमें से नहीं है, ठीक है। और ये रिट्रीव होगा, ये रिट्रीव होगा, ये वाला रिट्रीव नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, और ये 2 रिट्रीव होंगे। तो अब आपको समझ आ गई होगी लाइक जो कीवर्ड है। और अब इसमें से अगर आप ये लगा लें जो निगेशन है, यानी इनमें से कोई ना हो, ठीक है, यहाँ पे जो 6 के ऊपर होता है साइन, तो अब देखिए जो ABCDEF से स्टार्ट ना हो, ABCDEF से स्टार्ट ना हो, इसके अलावा किसी करेक्टर से
स्टार्ट हो। अब हम फिर वापस जाते हैं। अच्छा, और ये बिटवीन, इन या लाइक जो है इसके साथ नॉट भी यूज़ कर सकते हैं। नॉट का मतलब होता है उसको, यानी रेंज जो है बिटवीन, हमने पढ़ा था अभी, आपको याद होगा, वेयर मार्क्स बिटवीन 400 एंड 650, यानी इनके दरमियान जो मार्क्स होंगे, ठीक है। तो वो आपको नज़र आ रहा है कि 5, 6 ये इस रेंज के अंदर है। मैं अगर यहाँ पे वेयर मार्क्स नॉट बिटवीन, तो उन 3 मार्क्स के अलावा बाकी सारे रिट्रीव हो गए। इसी तरह ये इनमें भी ये यूज़ होता है नॉट, यानी उसको रिवर्स करता है। और लाइक के साथ मैं अगर अब लाइक यूज़ करो, नेम लाइक परसेंट फरमान परसेंट, यानी फरमान है उससे आगे या पीछे कुछ भी आ सकता है, तो ये एग्जैक्ट फरमान नुल्ला को रिटर्न करेगा। मैं अगर लिखूँ यहाँ पे नॉट लाइक, तो फरमान के अलावा बाकी तमाम रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करेगा। इसकी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद इज़ नल, अगर आपने कहीं पे नल रिकॉर्ड चेक करना हो, वेयर नेम इज़ नल, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी रिट्रीव नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नल नहीं है। यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड नल देता हूँ, उसका नाम मुल्तान 6 फॉर एग्ज़ाम्पल, नाम याद नहीं है, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ अब मेरे पास है। तो अब देखिए, अब एक रिकॉर्ड रिट्रीव होगा, रोल नंबर 11, नेम नल है और मार्क्स इतने हो। तो इज़ नॉट नल, यहाँ पे नॉट यहाँ पे यूज़ होगा, नॉट नल। तो उस एक नॉट नल के अलावा, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि तमाम वो रिकॉर्ड जिसका नाम नल ना हो, अगर नाम नल हो तो फिर क्या पता चलता है, तो वो अब वो नल वाला रिट्रीव नहीं होगा। अगर आप इसको हटा दें तो फिर नल वाला भी रिट्रीव होगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद है और एंड नॉट। नॉट के आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया कि नॉट किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। नॉट यूज़ होते हैं निगेशन के लिए, ये ऊपर इनके साथ हमने यूज़ कर लिया। और एंड क्या है कि दो डिफरेंट एक्सप्रेशन को, दो डिफरेंट कंडीशन को आपस में मिलाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। दो डिफरेंट कंडीशन का क्या मतलब है कि दो डिफरेंट कंडीशन को आपस में मिलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, मैं चाहता हूँ कि पहले तो मैं सिंपल क्या रिटर्न कर रहा था, ये किसी सिटी पे कंडीशन लगाता कि सिर्फ डी खान या मुल्तान सिटी के स्टूडेंट रिटर्न करें, ठीक है। अब ये नल वाला मैं ख़त्म करता हूँ, इसको XYZ कोई नाम देता हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नाम नहीं होगा, नाम यहाँ पे हम देंगे XYZ, कोई भी नाम दे। अच्छा, तो ये नाम चेंज हो गया। पहले तो हम कोई सिंगल कंडीशन लगाते थे, वेयर सिटी इक्वल टू मुल्तान, ठीक है। तो 4 रिकॉर्ड रिटर्न हो गए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिनेरियो कोई इस तरह हो कि कोई स्कॉलरशिप है, ठीक है, और सिर्फ मुल्तान के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन दूसरा शर्त ये है कि उसका डोमिसाइल मुल्तान का हो, यानी सिटी उसका मुल्तान हो, और उसके मार्क्स 800 या उससे अबव हो। तो वेयर सिटी इक्वल टू मुल्तान एंड, फिर कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा, एंड, स्मॉल या कैपिटल में आप लिख, एंड मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 800, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी 800 या 800 अबव मार्क्स हो। अब देखिए, एक ही रिकॉर्ड है, हालांकि मुल्तान के 4 रिकॉर्ड से उसमें एक रिटर्न हो गया, क्योंकि अब मल्टीपल 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होने हैं, ठीक है, कि जिसके 800 या 800 से ज़्यादा मार्क्स हो, ठीक है। अब बाकी आपको पता है कि एंड ऑपरेटर जो होता है वो दोनों ट्रू होने चाहिए, ये वाला पोर्शन और वो वाला पोर्शन। दूसरा होता है आर में एक साइड पे ट्रू हो जाए तो वो ओवरऑल ट्रू होता है, ठीक है।
अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ये है कि ये एक स्कॉलरशिप है जिनके 800 से ज़्यादा नंबर हैं उनके लिए है, या मुल्तान के किसी भी स्टूडेंट के लिए, उसका बेशक नंबर कम भी हो तो आप लिख सकते हैं वेयर सिटी इक्वल टू मुल्तान और मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 800। ठीक है, तो ये देखिए 789 पे क्यों आ गया, क्योंकि इसका सिटी मुल्तान है। तो ये देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड जो होगा, पहले मैं इसको चलाता हूँ, जब ये रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड ये जो है ना ये कंडीशन लगता है, चेक होता है। यहाँ पे देखिए इसकी जब बारी आएगी वेयर सिटी इक्वल टू मुल्तान नो और मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 809, तो दोनों साइड में जब नो होगा ये वाला रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होगा। फिर इसकी बारी आएगी, यहाँ पे सिटी इक्वल टू मुल्तान, तो आर है दरमियान में, ये कंडीशन ट्रू है, ये रिटर्न होगा बेशक मार्क्स कितने भी हो। उसके बाद ये देखिए ये भी मुल्तान रिटर्न होगा। उसके बाद ये भी रिटर्न नहीं होगा, न सिटी मुल्तान है न मार्क्स ग्रेटर देन है। फिर इसकी बारी आएगी, ठीक है, मोहसिन वेयर सिटी इक्वल टू मुल्तान नो, ये तो फॉल्स होगी, और मार्क्स इज ग्रेटर देन 800 यस, तो इस बेस पे ये क्या होगा, रिट्रीव होगा। तो आपको एंड आर की समझ आ गई होगी। उसके बाद है ये तो डिफरेंट वो है, आप लोग देख सकते हैं ऑर्डर बाय। ठीक है, आपको याद होगा जो सेंटेक्स में मैंने बताया था कि सेलेक्ट, उसके बाद जो क्लास वेयर क्लास, ग्रुप बाय, हैविंग, ये दूसरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्लास किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, ऑर्डर बाय क्लास जो है उस रिकॉर्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए यूज़ होते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, तो लेकिन ये बाकी जो क्लासेस है वेयर क्लास, ग्रुप बाय, हैविंग क्लास, ये सबसे आखिर में होगा ये क्लास। ठीक, यानी ये ना हो कि आप वेयर से पहले ऑर्डर बाय लिखे उसके बाद वेयर लिखे। ठीक है, ये सबसे आखिर में होगा, शायद यहाँ पे कहीं पे लिखा भी होगा। तो सेलेक्ट कॉलम, कॉलम फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय कॉलम, यानी किसी कॉलम के बेस पे उसको आप असेंडिंग, ये AAC जो है ये असेंडिंग के लिए यूज़ होता है, और ये DESC डिसेंडिंग के लिए। लेकिन आप अगर इसको नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग में करेगा। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय रोल नंबर। ठीक है, DES ये डिसेंडिंग, देखिए सबसे पहले 10 रोल नंबर, फिर 9, फिर 8, फिर 7, इसी तरह डेटा को डिस्प्ले करेगा। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय सिटी, असेंडिंग, सिटी के लिहाज से उसको असेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। तो सबसे जो पहला वो है असेंडिंग ऑर्डर में, वो बी से स्टार्ट हुआ, भावलपुर, DA खान। ठीक है, जो स्ट्रिंग होते हैं वहाँ पे बड़े और छोटे में नंबर ऑफ करेक्टर काउंट नहीं होते। ये भावलपुर ये छोटा है DA खान से, क्योंकि ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ये डी से। ठीक है, यहाँ पे करेक्टर बाई करेक्टर देखा जाता है। और इसको अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आप नेम के लिहाज से, ठीक है, जो स्टूडेंट के नाम है वो जो है ना सीरियल वाइज में लिखना चाहते हैं, वेयर नेम, सॉरी तमाम नाम डिस्प्ले करते हैं, और ऑर्डर बाय नेम, तो मैं अगर कुछ भी न लिखूँ तो इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर, तो ए से स्टार्ट होगा, जो XYZ आखिर जी ज़ुबैर से पे एंड हो गया। अगर आपने वेयर क्लास लिखना हो तो वो ऑर्डर बाय से पहले लिखना है, वेयर मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 600। ठीक है, तो वो तमाम स्टूडेंट जिनके मार्क्स से ग्रेटर है, लेकिन असेंडिंग आर्डर नाम के लिहाज से असेंडिंग आर्डर में शो हो रहे हैं। लेकिन जब हम मेरिट बनाते हैं, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये वाले स्टूडेंट्स हमने लिए हैं, ठीक है, ये तमाम स्टूडेंट्स हम लेते हैं, लेकिन एक मेरिट लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, मेरिट लिस्ट बनता है किस चीज़ के बुनियाद पे, मार्क्स पे, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं वो सबसे ऊपर नज़र आता है हमें। ठीक है, तो हम लिखते हैं ऑर्डर बाय
मार्स, DESC, डिसेंडिंग आर्डर में, ठीक है। तो डिसेंडिंग आर्डर में ये सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये नंबर हमारे पास शो हो रहा है, जो सबसे कम मार्क्स है वो सबसे आखिर में आ गया, ठीक है। इसकी भी समझ आ गई होगी। अच्छा, एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट्स, ठीक है। अब कभी कभी हमें क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास, ठीक है, ये तो सिर्फ 10 रिकॉर्ड है, ये अगर हमारे पास 10,000 रिकॉर्ड हो एक टेबल में, ठीक, 10,000 स्टूडेंट है एक ही टेबल में, तो ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान ही के सिटीज़ 5, 6, 10 सिटी टोटल जो उनके सिटीज़ होंगे वो 10, 12, 20 होंगे, ठीक है। लेकिन रिकॉर्ड 10,000 है। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट कौन कौन से शहर से हैं, ठीक है, हमारे स्टूडेंट कौन कौन से सिटीज़ से हैं। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हम पूरे 10,000 रिकॉर्ड में देखिए, अच्छा फ़लाँ सिटी है, फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ है, फ़लाँ नहीं है। तो इसके लिए कोई मैकेनिज़्म होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एसक्यूएल डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट, डिस्टिंक्ट कीवर्ड है जो सेलेक्ट के साथ यूज़ होता है। डिस्टिंक्ट क्या करता है, इन अ टेबल अ कॉलम में कंटेन मैनी डुप्लीकेट वैल्यूज़। जिस तरह भी मैंने सिटी का बताया कि हमारे पास 4 स्टूडेंट मुल्तान के हैं, हो सकता है 100 स्टूडेंट मुल्तान के हों। एंड समटाइम्स यू ओनली वांट टू लिस्ट द डिफरेंट डिस्टिंक्ट वैल्यू। अभी जो मैंने बताया था कि कभी कभी सिनेरियो होते हैं कि आप चाहते हैं कि सिर्फ डिफरेंट सिटी में देखो कि कौन कौन से सिटीज़ से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। द डिस्टिंक्ट कीवर्ड कैन बी यूज टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट डिफरेंट वैल्यूज़। सिर्फ उस कॉलम में से डिफरेंट वैल्यू को रिटर्न करते हैं, ठीक है। सिंटैक्स क्या है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट आगे कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, ठीक है। अब जो मैंने बताया था कि सिटी जो है, मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस तरह करो, सेलेक्ट सिटी, तो देखिए तमाम के तमाम DI खान, मुल्तान, ठीक है। अब ये अगर 100, 200, 500, 1000 रिकॉर्ड है तो मुझे किस तरह पता चला कौन सा सिटी है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ होता है, यहाँ पे सेलेक्ट के बाद और कॉलम से पहले डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो अब देखिए हर सिटी को एक एक दफ़ा उसने रिटर्न किया, भावलपुर, DI खान, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, बिहाड़ी। तो हमारे पास जो स्टूडेंट है वो टोटल 6 सिटीज़ से हैं। हालांकि रिकॉर्ड कितने थे, 11। ये अगर बेशक 10,000 रिकॉर्ड भी हो लेकिन वो डुप्लीकेट वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, एक वैल्यू को एक दफ़ा रिटर्न करेगा। तो इसी तरह सिनेरियो के लिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ होता है, ठीक है। एक डिस्टिंक्ट कीवर्ड है और दूसरा है टॉप। जब कभी कभी हम टॉप नंबर को रिट्रीव करते हैं, ठीक है। एक और कीवर्ड है टॉप। टॉप के साथ दो, यहाँ पे n मीन्स कोई नंबर हम लिखते हैं कि कितने टॉप 5 रिकॉर्ड हमें, यानी जो पहले टॉप मीन्स जो पहले 5 रिकॉर्ड है या पहले 10 रिकॉर्ड है वो क्या करना है, वो रिट्रीव करना है। या पहले 5%, उसके साथ परसेंट भी लिख सकते हैं। परसेंट मैंने फिर उस ब्रैकेट में लिखे, इसका मतलब है ये ऑप्शनल है, ठीक है। यानी आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं टॉप 5, ठीक है, तो पहले 5 रिकॉर्ड को रिट्रीव करेगा। टॉप 5%, फिर 5 रिकॉर्ड को रिट्रीव नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर 100 रिकॉर्ड है, सॉरी 1000 रिकॉर्ड है, फिर 50 रिकॉर्ड्स को रिटर्न करेगा, क्योंकि 1000 रिकॉर्ड का 5% 50 बनता है। लेकिन अगर आप 1000 रिकॉर्ड आप सिर्फ लिख दे टॉप 5, फिर सिर्फ 5 रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे। लेकिन परसेंटेज की सूरत में ये वैल्यू 0 से 100 के दरमियान होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इफ़ द क्वेरी इंक्लूड एन ऑर्डर बाई क्लास, अगर इस क्वेरी में जिसमें आप टॉप लिखते हो उसमें ऑर्डर बाई क्लास हो, द रो आर ऑर्डर फर्स्ट, पहले ऑर्डर में होंगे, उसके बाद फिर टॉप और एंड वाला होगा, ठीक है। डिस्टिंक्ट, ठीक है, सिटी, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी, तो डिस्टिंक्ट सिटीज़ रिटर्न करेगा। उसके बाद है अगर दो डिस्टिंक्ट के साथ अगर आप दो कॉलम, ये सिर्फ नेम को नहीं करेगा, ये दोनों को मिला के अगर डिस्टिंक्ट हो, ठीक है। तो ये अहमद, लाहौर, अहमद, विहाड़ी। अब देखिए यहाँ पे कौन सा शहर 2 दफ़ा, ये मुल्तान, ठीक है। यहाँ पे भी रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे भी रिटर्न हो रहा है,
क्योंकि अब ये डिस्टिंग इस तरह लेगा, अली मुल्तान और ये है इमरान मुल्तान, ठीक है। तो वो दो नामों को मिला के डिस्टिंग अगर कोई बनते हैं, नहीं तो सारा रिकॉर्ड रिट्रीव होगा। उसके बाद टॉप है, जो टॉप है या टॉप परसेंट है, सेलेक्ट टॉप 5 स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑल कॉलम्स, लेकिन कितने रिकॉर्ड, टॉप 5 रिकॉर्ड्स। तो ये देखिए सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे टॉप 5, ठीक है। तो पहले 5 रिकॉर्ड जो थे उनको रिट्रीव किया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट है हमारे पास, कितने 1000 स्टूडेंट है, ठीक है। तो ऑर्डर बाई हम क्या बनाते, मेरिट लिस्ट में ऑर्डर बाई मार्क्स DSC डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये 1000 इस तरह शो होंगे, लेकिन हमने लेने कितने हैं, ठीक है। हमने सिर्फ 5 स्टूडेंट लिखने हैं, तो हमने लिखने टॉप 5। तो अब देखिए पहले ये क्या होगा, पहले ये ऑर्डर में होंगे और फिर उसमें से 5 कोट आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है परसेंट, ठीक है। टॉप 5%, अब कितने स्टूडेंट रिट्रीव होंगे, अब एक स्टूडेंट रिट्रीव हो गया, ठीक है। 10 का जो 5% है वो कितना बनते हैं, 1 बनते हैं, ठीक है। 100 का 5% 5 बनता है, तो 10 का 5% 1 बनेगा। मैं अगर लिखूँ 50%, तो 10 रिकॉर्ड थे उसमें से 5 रिट्रीव करेगा। 1 2 3 4 5 6 क्यों रिटर्न किया, क्योंकि 10 रिकॉर्ड नहीं थे हमारे पास, 11 थे। तो 11 में से 6, क्योंकि एग्जैक्ट तो 5.5 तो रिटर्न नहीं कर सकता, वो नेक्स्ट नंबर 6 रिटर्न कर दिए। सेलेक्ट टॉप 20%, टॉप 20 में से 2, क्योंकि 10 का 20% कितना बनता है, 2 बनते हैं। वो ऑर्डर बाई का मैंने बता दिया कि अगर ऑर्डर बाई हो तो पहले ऑर्डर परफॉर्म होगा पूरे टेबल पे, उसके बाद जो टॉप 5 होंगे या जो टॉप जितने भी नंबर होंगे वो रिट्रीव होंगे। उसके बाद एक कॉलम एलियस। कॉलम एलियस क्या है, एलियस उर्फ को कहते हैं, जिस तरह हम कहते हैं फलां उर्फ फलां, ठीक है। कि कॉलम को अगर आप फर्जी नाम देते हैं, ठीक है, तो उसका साइंटिफिक कॉलम एज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो डेटाबेस में हम कोई भी नाम देते हैं, ठीक है। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, मीनिंगफुल नहीं होते। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये नेम है, किस चीज़ का नेम है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि, लेकिन उस सूरत में सारे कॉलम्स लिखने पड़ेंगे, रोल नो नेम, ठीक है। मैं ये 2 रिटर्न करता हूँ। अब नेम किस चीज़ के नेम है, स्टूडेंट नेम है, कस्टमर है नेम है, क्या चीज़ नेम है, ठीक है। एक्चुअल डेटाबेस में तो हमने सिर्फ नेम लिखा है, ठीक है। तो नेम एज स्टूडेंट नेम, ठीक है। रोल नो स्टूडेंट नेम। अब ये जो स्टूडेंट नेम है, कॉलम नेम चेंज हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, ये जो एक्चुअल यहाँ पे टेबल होगा यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ जो रिटर्न जो रिट्रीव होगा वहाँ पे चेंज होगा आर्जी तौर पे, ठीक है। जो एक्चुअल डेटा इससे इफेक्ट नहीं होगा। तो सेलेक्ट रोल नो नेम एज स्टूडेंट। इसी तरह अगर आप इसके भी चेंज है, रोल नो इक्वल टू रोल नंबर, किसी का भी वो चेंज कर सकते हैं। टेबल एलियस, टेबल के नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो टेबल के आगे क्या लिखना है, एज लिखना है। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट एज BSSC, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल नाम शो नहीं होता है, लेकिन मैं एक और एक्सपेरिमेंट करता हूँ। वेयर सिटी इक्वल टू
स्टूडेंट डॉट सी टी इक्वल टू ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई भी टेबल कॉलम नेम हो, ये स्टूडेंट टेबल नेम डॉट सी टी यानी जो कॉलम नेम होता है उसके साथ मैं टेबल नेम लिखता हूँ। ये ज़्यादातर हमें ज़रूरत होगी नेक्स्ट वीडियो में जब हम जॉइंस यूज़ करते हैं, जब हम डेटा को 2, 3, 4 टेबल से रिट्रीव करते हैं। उसमें ये होता है कभी कभी एक ही कॉलम नेम डिफरेंट टेबल में होता है, तो वहाँ पे टेबल नेम लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पहले मैं इसको हटाता हूँ जो एलियस है, स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट डॉट सी टी इक्वल टू मुल्तान, तो ये रिट्रीव हो गए। इसको सिंपल सी टी भी लिख सकते हैं और स्टूडेंट डॉट सी टी भी लिख सकते हैं कि जो टेबल स्टूडेंट डॉट सी टी। ठीक है, अब एरर नहीं है, लेकिन मैं अगर लिखूँ एज बी एस एस सी, अब एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि अब मैंने टेबल का नाम आर्जी तौर पे चेंज कर दिया। एक्चुअल डेटाबेस में वही नाम है स्टूडेंट, लेकिन इस क्यूरी में मैंने इस टेबल का एलियस नाम चेंज कर दिया। ठीक है, बी एस एस सी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बी एस एस सी। ठीक है, तो बस अगर आपने कभी ज़रूरत हो टेबल नेम भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंटैक्स है दोनों का। थैंक यू। थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।